दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन द फ्रेश न्यू एपिसोड। अभी चिराग जाने वाला है ऑफिस, उसका मैंने कपड़े यहाँ पे रेडी करके रख दिया है। उसने ही हैड चाय एंड थेपलास, उसका हो गया है, चाय बन के रेडी है, लेकिन मैं बाद में खाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे तो छुट्टी है ना। तो चिराग ने चाय थेपला खा लिया है, मैं चाय थेपला खाऊंगी बाद में। लेकिन मैंने कल करी बनाया हुआ था, तो आज उसको मैं राइस और करी देने वाली हूँ। ये देखिए मेरा राइस बन के रेडी हो गया है, मैं अभी डब्बे में भरने वाली हूँ। यहाँ पे मेरा श्रिम्प करी है और फिर कल की बची हुई ना ये भी है, चिकन करी भी है। तो देखती हूँ। चिकन, तुझे चिकन करी चाहिए कि श्रिम्प करी? चिकन करी और श्रिम्प करी। ओके, तो अभी मैं उसका डब्बा भरने लग जाती हूँ। चलिए। तो दोस्तों, आज भी मैं सो गई थी और आज मैं ना बहुत लेट सोई। मतलब मैं बेड पे जाती हूँ सिर्फ ये सोच के कि भाई मेरे को अभी मैं उठूँगी। पहली चीज़ तो कल मैंने रात को खाना बना लिया था, आप लोगों ने देखा ही था, मैं करूँ क्या। और दूसरी चीज़ ये ना कि अगर मैं जगी बैठी रहूँ तो प्रिंस मेरे को बहुत परेशान करेगा। इसके लिए मैं बेड पे गई, फिर मैंने मॉम से बात किया, एक दो फ्रेंड्स से बात किया, फिर मेरी आंखें लग गई, मैं 12 बजे उठी। कैसी भंगी लग रही हूँ ना। मैं भी चाय की पहली चुस्की ले रही हूँ। आज मैंने कहीं बाहर नहीं जाना है, घर का ही काम करूँगी मैं। और उसके बाद है ना, मैं इवनिंग में चिराग के रिलेटिव्स के घर पे जाना है। हमको न्योता आया है डिनर के लिए। बहुत टाइम से ना हम लोग उनके घर पे गए नहीं हैं। वो वही लोग हैं जब हम फर्स्ट टाइम कैलिफोर्निया आए थे, जब नया नया आए थे, हमारे पास रहने को घर नहीं था, 1 महीना हम उनके घर में रुके थे। और आज उनके घर पे हमको डिनर के लिए जाना है। तो मैं शाम को निकलूँगी और ना आधे रास्ते चिराग को मिलूँगी। चिराग मुझे सीधा वहाँ से पिक करेगा और फिर हम लोग उसके घर पे जाएंगे, क्योंकि ऑफिस से वो घर आएगा, फिर हम जाएंगे, बहुत लेट हो जाना है। तो जितना हो सके मैं टाइम थोड़ा सेव करने के लिए मैं आधे रास्ते चिराग को मिलने वाली हूँ और फिर बाद में हम दोनों साथ में जाएंगे। मेरे को ना क्रीम बिस्किट्स की तलब लगती है चाय के साथ में। मेरी क्रीम बिस्किट्स ख़त्म हो गई है, तो मेरे को वो थोड़ा सा वो हो रहा है कि मेरे को क्रीम बिस्किट्स चाहिए। मैं अभी सामने वाले इंडियन स्टोर में जाऊँ तो मिलेगा, लेकिन आजकल है ना, मैं हर रोज़ जा रही हूँ, हर रोज़ खर्चा करके आ रही हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि ना जाऊँ। कल भी मैं मॉल में गई थी, थोड़ा सा शॉपिंग करके आई। मतलब इट्स नॉट बैड, थोड़ा सा खुद के लिए करना भी चाहिए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है आप हर रोज़ ही फिजूल के खर्चे कर रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बजट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो फिर अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर इस गधे को लेके जाना ही होगा। तो आप लोगों को तो पता ही है, हमारी बिल्डिंग में बीच बीच में पार्टीज होती रहती है, और आज हमारे बिल्डिंग में है पिज़्ज़ा पार्टी। लास्ट ईयर जब ये पिज़्ज़ा पार्टी हुआ था तो चिराग गया था, मैं नहीं गई थी, और उसने बोला था बहुत बकवास होता है। वो ना ऐसे बिल्डिंग वाले नहीं करते हैं, ये किया जाता है किसी इंटरनेट वाले करते हैं और बोलते हैं कि तुम इंटरनेट लो हमारी तरफ से, जिसका इंटरनेट हमारे पास ऑलरेडी है। लेकिन जैसे ही वो लोग सुनते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी है तो आपको ध्यान नहीं देते। तो आज मैं जाने वाली हूँ देखने की कैसा है। One eternity later. तो दोस्तों, अभी मैं प्रिंस को लेके निकली हूँ। आज हमारे बिल्डिंग में पिज़्ज़ा पार्टी था, और कुछ नहीं, नॉर्मल कॉस्को वाले पिज़्ज़ास थे। तो मैं बैठी थी, फिर उनके पास बहुत सारे पिज़्ज़ास बच गए थे। मतलब अभी तक लोग आ रहे हैं, बट बहुत पिज़्ज़ास थे। तो हम लोगों ने बोला हमको एक एक बॉक्स दे दो, आप लेके जाओगे, आधा तो फेंकोगे, आपको तो लगने नहीं वाला इतना सारा। तो उसने स्टेफनी को एक बॉक्स दिया और हमको एक बॉक्स दिया, मुझे और मेरी फ्रेंड को। अभी मैं पूरा बॉक्स लेके क्या ही करूँ ना, तो हम लोगों ने आधा आधा कर लिया। तो अभी चिराग घर पे आएगा तो उसके लिए भी बहुत सारा पिज़्ज़ा है। अभी हमने आधा आधा, मतलब कॉस्को वाले पिज़्ज़ा आपने तो देखा ही है कितना बड़ा होता है, उसमें का आधा पिज़्ज़ा फ्री में मिल जाना, और 2 स्लाइस मैंने खाया भी। तो लिटरली वो 3/4 पिज़्ज़ा मेरे को मिला है फ्री में।
अभी हम लोग ये खाएंगे मस्त बैठ के, आज का कल का हो जाएगा। और कल चिराग टिफ़िन में भी लेके जा सकेगा। मुझे तो ऑफिस में खाना मिलेगा, बट चिराग को टिफ़िन में भी खाना मिल जाएगा, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल। चलो अभी चिराग जब आ जाएगा, आने के बाद में हम लोग को बाहर जाना है, तो वो सब भी आप लोग को दिखेगा। तो दोस्तों, उस दिन जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को शीन का हॉल करना है, शीन का हॉल मैंने करना था, फिर मैं बिज़ी हो गई, फिर मेरा हुआ ही नहीं। तो ये है मेरा फर्स्ट वन। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, पता नहीं पता चल रहा है क्या अच्छे से। ये जो ऊपर का है, ये है वन ऑफ द न्यू स्टफ जो मैंने ख़रीदा है। दिखा देती हूँ मैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। भाई ये जो गेट रेडी विथ मी टाइप्स करते हैं ना लोग, पता नहीं कैसे करते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। ये मेरे से तो भाई पिक्चर लिया नहीं जा रहा, वीडियोस किया नहीं जा रहा। ये है पहला, बाय द वे, आप लोगों को अगर पता चल रहा है तो दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, ये है सेकंड। ये काफी क्यूट है, मस्त है। ये जो ये फॉल आ रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा है, देखो ये बहुत क्यूट है। तो ये है सेकंड। मैं तो भाई इस पे पहन रही हूँ, अभी ऑफिस जाऊंगी तो वो मेरा हाई नेक होता है, उस पर ही पहनती हूँ। बट ये मेरा अगला वाला है, मेरे को बड़ा क्यूट लगा। ये फ्लोरल डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये है तीसरा, है बड़ा ही प्यारा, लेकिन इतना डिज़ाइन छकरू पकरू है ना कि पता नहीं मैं कितना ये ऑफिस में पहन पाऊंगी। मुझे ऐसे पहनना पड़ेगा ऐसे दिन में जब भी मुझे सच्ची में बप्पी लहरी बनने का मन कर रहा हो। बट आप अगर देख सकते हो, ये जब मैंने पिछला वाला पहना था ना, फ्लोरल वाला, उसका ही सेम पैटर्न है। ये जो साइड में गिर रहा है, ये जो फॉल हो रहा है ना, वो उसी का पैटर्न है। फैब्रिक डिफरेंट है इसके लिए, वैसा फॉल नहीं गिर रहा उसके जैसा, उसका फैब्रिक मोटा था, बट फिट अच्छी बैठी है मेरे को, देखो। फिर मैंने और भी कुछ चीज़ें ली है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जो मैं ऑफिस पहन के जाती हूँ, पता है, वो अंदर जो इनर होता है उसके ऊपर जो मैंने ऊपर का कोट पहनती हूँ, वो मैंने ले लिया है। एक ब्लैक, एक वाइट और एक पिंक। तो ये मुझे डेली लगता है अंदर पहनने के लिए, तो दैट इज़ देयर। एंड देन मैंने एक पैंट लिया है। ये पैंट बिल्कुल वैसा ही है जो मैं रोज़ पहनती हूँ, लेकिन ये बहुत मोटा वाला पैंट है क्योंकि अभी ठंडी आ रही है। तो ये मेरे को ना, ऊपर मैं कितने भी कोट पहन लूँ, जो भी पहन लूँ, नीचे तो कुछ नहीं हम पहनते, रेनकोट जैसा। तो ये है मेरा पैंट, द सेम एग्जैक्ट फ्लेयर वाला पैंट, लेकिन ये आप अगर हाथ लगाओगे तो आपको पता चलेगा बहुत मोटा कपड़ा है क्योंकि ये विंटर के लिए बनता है। तो ये हो गया। फिर मैंने एक ले लिया है ड्रेस। ये किस किस को कौन कौन चाहता है कि मैं पहन के दिखाऊँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं ये पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है एक ड्रेस। फिर मैंने ये बहुत ही क्यूट नाइट ड्रेस लिया है। तो बेसिकली ये टॉप है, ये उसका पैंट है, ये शॉर्ट है, और आपको अगर चाहिए तो इसके साथ बड़ी पैंट भी आती है। तो 2 पैंट का सेट आता है और उसके साथ एक टॉप होता है। तो ये मेरा एक नाइट ड्रेस ले लिया है मैंने। आई एम श्योर ये नाइट ड्रेस पहन के आपको बहुत जल्द मैं दिखूंगी, क्योंकि रात को जब मैं घर पे होती हूँ, मैं जितनी भी व्लॉग करती हूँ, सुबह उठ के जब मैं व्लॉग करती हूँ, मैं नाइट ड्रेस में कर रही होती हूँ। तो ये आपको 100% दिखूंगी मैं ये नाइट ड्रेस में व्लॉग करते हुए। और फिर ये एक मैंने सिंगलेट ले लिया है, एक क्यूट सा आउटडोर ड्रेस है, बहुत सारे फ्रिल है। मेरे को ये ऐसा फ्रिल डांसिंग फ्रॉक टाइप बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसा है, बहुत ही सिंपल है और सिंगलेट है, स्ट्रैप्स है इसके अंदर। ये भी आपको बहुत जल्द मैं नज़र आऊँगी पहने हुए, जब भी यहाँ पे ठंड नहीं होगी, बहुत गर्मी तो नहीं बोल सकती, लेकिन सनी डे होगा, उस दिन मैं ये आपको पहने हुए नज़र आऊँगी। तो बस ये था मेरा हॉल। मैंने कोई सारी चीज़ें पहन के आपको नहीं दिखाया है, लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि आपको देखना है मुझे पहने हुए मैं कैसे दिखती हूँ, मुझे आप बता सकते हो। मैं ऑफ कोर्स पहन के आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन कल मैंने शू खरीदा था, मैं वो शू भी आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये पहन लिया है। कैसे दिखाऊँ पता नहीं, लेकिन मैं दिखाऊंगी। ये ऐसा कुछ है मेरा नया शूज़ जो मैंने कल ख़रीदा। मेरे को वेजेस से बहुत प्यार है दोस्तों, मुझे वेजेस इतनी पसंद है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्टिलेटो से बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म देता है, इसीलिए शायद इसको प्लेटफॉर्म हिल भी बोलते हैं, हम तो इसको वेजेस कहते हैं, लेकिन बहुत सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ,
ये देखो कितना प्यारा है भाई साहब, दिख रहा है क्या? मुझे नहीं पता यार लोग कैसे करते हैं मॉडलिंग, लेकिन कुछ ऐसा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हील बहुत सुंदर है, मुझे चाहिए था दूसरे कलर में, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि ये कलर्स में है नहीं मेरे पास, और यही साइज में मतलब यही कलर में मेरी साइज अवेलेबल थी। बेसिकली ये भी मेरी साइज नहीं है, ये एक साइज बड़ा है, पर इट्स ओके, मैंने ले लिया क्योंकि $5 में मिला है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। तो दोस्तों हम निकल पड़े हैं अंकल आंटी के घर पे जाने के लिए, और अभी 7:30 बज रहा है। हम लोग थोड़ा लेट निकले हैं जानबूझ के, क्योंकि पहले निकलते ना तो हम लोग को, ये क्या है सामने इतना बड़ा खड्डा, सॉरी, हम लोग अगर जल्दी निकलते तो हमको 2 घंटा लगता। अभी हम लोग लेट निकले तो हमको 1 घंटा ही गाड़ी चलाना पड़ेगा। हमको याद है जब लास्ट ईयर हम लोग नए थे ना, हम लोग LA आते थे जॉब वगैरह ढूंढने के लिए, और हम लोग 5:30-6 बजे निकलते थे, पूरा 2 घंटा ड्राइव करते थे, और फिर वहाँ पे 2 घंटे बाद हम पहुँचते थे। मतलब लिटरली हमको 5:30 को निकलना पड़ता था 7:30 को घर पहुँचने को, क्योंकि 7:30 बजे डिनर टाइम होता था और वो लोग चिढ़ जाते थे हम लोग नहीं पहुँचते थे। तो फिर हमने जब घर लिया उसके दौरान हमको बार बार आना जाना पड़ा, तब हमको रियलाइज़ हुआ कि वो टाइम पे आने से बेटर है हम लोग लेट आएंगे जाएंगे तो हमारा टाइम बचता है। मतलब आप अगर 6:30 बजे निकलो तो भी आपको 8:30 बजेगा घर उनके वहाँ पहुँचने को, और अगर आप 7:30 बजे निकलो तभी भी आपको 8:30 ही बजेगा, तो माइट एज वेल 7:30 को ही निकलो ना। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं उनके घर, और फिर घर आने के बाद सोना है, कल वापस ऑफिस है, फिर परसों वापस छुट्टी है। तो दोस्तों दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेस सिटाडेल, और यहाँ पे क्रिसमस का डेकोरेशन देखो क्या मस्त पाम ट्रीज बनाया है। ये पूरा जो ऊपर का पोर्शन है उसको गिफ्ट रैपिंग के जैसा डब्बा बनाया है। It's so cute. I love. हाँ ये यहाँ पे ना वी शुड कम लेट एट नाइट, बिकॉज इधर दुकानें तो रात को 10-12 बजे तक भी ओपन रहता है। 10-12 बजे तक 10 o'clock तक तो अपना वाला ही ओपन रहता है। मतलब मॉल शट्स एट 8, बट वो जो AMC वाला एरिया है ना वो 10 o'clock तक खुला है। We have to see if there's anything cool happening on Christmas here. हो गई। हाँ दोस्तों, सो अभी उनके घर से होते हुए हम लोग आ गए हैं, और अभी हम अपने घर जा रहे हैं। उनके घर पे हम थोड़ा भी व्लॉग नहीं कर पाए, क्योंकि जो अंकल आंटी है उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे रहते हैं और वो नींद में थे, और थोड़ी सी हमारी बात हुई, फिर हम लोग ने खाना खाया और वहाँ से निकल गए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे ही 9 बजे के करीब थे, वो सब लेके 9 बजे के करीब हम लोग पहुँचे उनके घर, और 10 बजे तक खाना खाया, फिर वहाँ से निकले। अभी 11 बजे यहाँ पे पहुँच गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग थे नहीं उनके पास, लेकिन अभी हम लोग घर जा रहे हैं। फिर कल से वापस ऑफिस स्टार्ट हो जाना है, वापस सेम। अभी मैं प्रिंस को लेके आ गई हूँ वॉक करने के लिए, तो वहाँ पे बढ़िया ही था, पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी थी, दही वड़ा था, ये सारा खा लिया। अभी दिन ख़त्म हो गया, अभी कल एक दिन ऑफिस जाना है, परसों वापस छुट्टी है। तो ये ना ऐसे होता है कि सैटरडे संडे आप जब ख़त्म होता है तो दिमाग ख़राब होता है कि मंडे है, ऑफिस जाना है, मंडे ब्लू। मेरे को तो सॉलिड मंडे ब्लूज़ होती है, लेकिन फिर ना मुझे ये वीक में इतना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि कल एक दिन ऑफिस जाके परसों वापस छुट्टी मिलना है, तो कल का दिन तो बस कैसे कैसे निकल जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट हार्ड। और ये मेरे को ऐसे खींच रहा है, बाप रे, ये इसमें बहुत जान है भाई, बहुत ताकतवर कुत्ता है हमारा। तो दोस्तों आ गए घर, प्रिंस का घूमना फिरना वगैरह 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 हो गया ख़त्म, और अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है, 11:30 से ज़्यादा ही बज गया है, विच मीन्स सोने का टाइम हो गया है। आज का दिन तो भाई कहाँ आया कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ा। मेरा पूरा दिन ना छुट्टी वाला आता है, मैं खुश होती हूँ, फिर मैं चिराग जाने के बाद थोड़ा आराम करने लगती हूँ, आराम में मेरी नींद लग जाती है, क्योंकि आजकल मैं इतनी मतलब बुढ़ापे का टाइम आ रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, बिकॉज मैं इतनी थकी होती हूँ। यूजुअली मेरे को नींद नहीं आती,
बट आजकल क्योंकि ना मेरे लास्ट 10 महीने ना मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डे शिफ्ट होता था, फिर डे में नींद आती थी तो नाइट शिफ्ट होता था, नाइट में नींद आती थी तो डे शिफ्ट होता था। ऐसे सब हो के मैं इतनी ज़्यादा मेरे आई कैन फील लाइक आजकल मेरे को ना अच्छा लगने लगा है, थोड़ा ओके होने लगी हूँ मैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी थकान है कि आई एम ऑलवेज टायर्ड। आज चिराग गया, उसके बाद मैंने मेरी मम्मी से बात किया, फिर मैं बेड पे पड़ी थी, टीवी मतलब ऐसे कुछ तो यूट्यूब यूट्यूब टाइम पास कर रही थी, व्लॉग्स वगैरह देख रही थी, मेरी नींद लग गई। फिर मैं जब उठी 12:20 12:30 कुछ तो हो रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई आधा दिन तो नींद में चला गया। फिर उसके बाद चाय वगैरह पीने में वो सब में 2 बज गए। फिर मैंने पूरा किचन क्लीन किया, सब कुछ किया, सारा डस्टिंग किया, पोछा वगैरह, कपड़े धोए थे कल वो मैंने फोल्ड करके रखे। फिर मैंने हॉल किया, आप लोगों को दिखाया। फिर पिज़्ज़ा पार्टी थी, पिज़्ज़ा खाने गई, फिर घर पे पिज़्ज़ा लेके आई, क्योंकि फिर चिराग को मिला नहीं था ना, वो बेचारा ऑफिस में था, तो उसके लिए मैं पिज़्ज़ा लेके आई। तो ये सारी चीज़ें करते 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 दिन कहाँ ख़त्म हुआ। फिर उनके घर पे गई 2 ही घंटे के लिए, लेकिन 2 घंटा तो आने जाने में गया हमारा, 2 ढाई घंटा, आने के टाइम पे 1 घंटा, लेकिन जाने के टाइम पे 1.5, तो 2.5 घंटा तो हमारा आने जाने में गया। तो दिन कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ा। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, दिख रहा है आपको? 11:45, 11:45 बज रहे हैं, 11:45 बज गए, मतलब 15 मिनट में आज का दिन खत्म। फिर कल का दिन स्टार्ट, फिर कल वापस एक नया भागम दौड़ी चालू हो जाएगा। भागम दौड़ी करते करते कहाँ पे हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा वही पता नहीं चलेगा। उसके पहले थोड़ा घूमना फिरना भी है, मज़े भी करने हैं। लेट्स सी क्या होता है, कैसे क्या होता है, आई हैव नो आइडिया। आप लोग प्यार देते रहना प्लीज़, हमको सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे हमारा व्लॉग ख़त्म होता है, कल मिलते हैं नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।